Hello, dear student. Today we are going to discuss about one exercise solving. This is a current electricity, NCERT class 12th. Okay. Then one by one हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो भी क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज में है, ठीक है। देन फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 3.1 में क्या दे रखा है? द स्टोरेज बैटरी ऑफ द कार के इनसाइड में बैटरी लगता है ना, वही ईएमएफ जो उसका ईएमएफ है, जो कार के अंदर बैटरी है, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। ईएमएफ क्या होता है ना, जो हमारा विदाउट यूजिंग है ना, तो उसको ईएमएफ बोलते हैं। 12 वोल्ट दे रखा है जो कि टर्मिनल वोल्टेज मीन्स ईएमएफ में क्या हो गया, जैसे एक बैटरी हो गया ना, तो ये इसके इनसाइड और ये आउटसाइड जितने मतलब वोल्टेज है ना, उसको ईएमएफ बोलेंगे। टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंस का क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव और निगेटिव। हम इसके अलावा ये जो एक्सेप्ट आउटसाइड है ना, उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, समझे ना। तो ईएमएफ में क्या हो गया, सारे इंक्लूड हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस, आउटसाइड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। जब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिलता होगा तो आप समझिए वो ईएमएफ लिख रहे हैं। तो ईएमएफ के में हमारा इनसाइड बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और आउटसाइड तो एक्सटर्नल इंटरनल सब ऐड हो जाएगा, तो ईएमएफ उसको बोलते हैं। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो तो आप जानते हैं, V से दिखाते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो आई आर ये हम सिर्फ बाहर से ही करते हैं ना, हम बहुत सारे क्वेश्चन भी किए होंगे ना। अगर आई दे दे 2 एम्पियर, आर दे दे 3 ओम, तो वोल्टेज कितना हो गया, तो V इक्वल टू आई इंटू आर, 6 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो ये 6 वोल्ट किसके लिए है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। आपने सिर्फ आउटसाइड देखा, ठीक है ना, लेकिन हमको एक्चुअल में इनसाइड भी बैटरी के थोड़ा गैप रहता है, ठीक है ना। जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दिखता नहीं है पॉइंट, तो उसके अंदर में भी कुछ ड्रॉप होता है, उसके अंदर में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। एक्चुअल में आउटसाइड के लिए हम लोग बार बार ये निकालते थे, ठीक है ना, समझ में आया। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम। ये ईएमएफ दे रखा है 12 वोल्ट। बहुत सिंपल, ईएमएफ में क्या होगा, ये आउटसाइड और इनसाइड सर्किट का सभी यूज होगा, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ आउटसाइड रेजिस्टेंस यूज होता है। 12 वोल्ट, द इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से दिखाइए आप, 0.4 ओम। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट बताना है आपका, कितना ये ड्रॉ हो गया, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ईएमएफ है जो कि 12 वोल्ट है, ओके, और इंटरनल रेजिस्टेंस है जो ये हमारा दे रखा है, ठीक है, 0.4। देन करंट कितना पास हो गया यहाँ से, देन आई इक्वल टू ई बाई आर। आउटसाइड का कुछ भी नहीं दे रखा है, सिर्फ इनसाइड। देन 12 भाई आर का वैल्यू कितना है, 0.4। ये रिमूव कर दीजिए डेसिमल, देन ऊपर क्या लगाएंगे 10, देन 4 3 जा 12, देन 30 एम्पियर। ये जो ईएमएफ है ना, ये जो सेल है, ये 30 एम्पियर का करंट दे रहा है कार को, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमको करते हैं। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, ईएमएफ दे रखा है 10 वोल्ट। इस तरह से आसानी से होगा, आप गिवन डाटा में लिखेंगे ना तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। फिजिक्स क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से दिखाइए। कनेक्टेड टू अ रजिस्टर इफ द करंट सर्किट मींस करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द रजिस्टर, व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज को मैंने बोला था ना, ये V से हम दिखाएंगे इसको, ठीक है। V इक्वल टू आई आर, जो ओम्स लॉ में लिखते थे आप, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, V बताना है। तो ये देखिए, पहले ये चार्जिंग में है या डिस्चार्जिंग में है, तो व्हाट इज द टर्मिनल, ये क्या है, डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है ना, मतलब ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये दे रहा है पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, ठीक है। डिस्चार्ज होता है पॉजिटिव से बाहर निकलेगा। इसका जनरल फॉर्मूला E इक्वल टू V माइनस आई आर। यहाँ पर माइनस रहेगा डिस्चार्जिंग में, जब आप सेल यूज कर रहे हैं ना तो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। बैटरी इक्वल टू नहीं, हमको क्या बताना है, V बताना है ना।
V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है ना, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। और चार्जिंग में ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो E का वैल्यू कितना होगा, 10 दिया है, माइनस I का वैल्यू 0.5, R का वैल्यू 3, तो 10 माइनस 1.5 इक्वल टू 8.5 वोल्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस तक ये इनिशियल है, 27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या रखते रखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम, तो ये आर इनिशियल हो गया, ठीक है ना, इसी डिग्री सेल्सियस पे एक इंटरनल एक रेजिस्टेंस दिया है, तो हम इनिशियल उसको भी मान लेंगे, तो 100 डिग्री सेल्सियस, नो 100 ओम, 100 ओम। ओके, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड, टेम्परेचर आपको बताना है, टी फाइनल बताना है मतलब, और किस पे बताना है, देन आर फाइनल इक्वल टू 117 ओम। गिवन टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट को अल्फा से हम दिखाते हैं, तो ये वैल्यू दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, ठीक है ना, इस लेसन में, आर फाइनल, या हमको थर्मल में भी मिलता है, आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, देन आर फाइनल इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, आर इनिशियल मल्टीप्लाई 1, देन आर इनिशियल अब प्लस आर इनिशियल मल्टीप्लाई दिस टर्म, आर इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। आर फाइनल को एक साइड कीजिए, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल को, और ये टर्म एक साइड हो जाएगा, ठीक है ना, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, दिस साइड आर इनिशियल अल्फा डेल्टा टी, देन डेल्टा टी इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, डेल्टा टी, ये आर इनिशियल अल्फा डाउन साइड चला गया, और ये आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अप साइड चला गया, ठीक है। अब इसी को आप क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो डेल्टा टी मीन्स क्या होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ओके, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल दे रखा है, देन आप आर फाइनल कहां दे रखा है, यहाँ पे 117, आर इनिशियल माइनस 100, आर इनिशियल 100, अल्फा क्या दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁴, 117 माइनस 100, देन कितना हो गया हमारा 17 हो गया है, और ये हमारा 100 माइनस 4, ये 100 मीन्स क्या होता है +2, +2 माइनस 4 -2, 10⁻⁻², और ये 1.7, समझे ना। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हटा देंगे, 10 17 17, और ये 10 अप साइड ये गया, देन -2 है तो अप साइड गया, +2 मल्टीप्लाई 10, देन 100 मल्टीप्लाई 10,000, लेकिन ये 1000 क्या है, सिर्फ हमारा ये चेंज इन टेम्परेचर है ना, लेकिन इनिशियल आपको दे रखा है, टी फाइनल इक्वल टू टी इनिशियल, दिस साइड गया ना, देन इनिशियल टी इनिशियल कितना दे रखा है 27, 27 प्लस 1000 इक्वल टू 1027 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में है इसलिए सेल्सियस में आंसर आ जाएगा, है ना। चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ 1000, अब फाइनल टेम्परेचर कितना मिला हमको 1027 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, a negligible small current is passed through a wire length, लेंथ दे रखा है 15 मीटर, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया 6 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम ऐसे दिखाते हैं 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर मीन ऐसा यूनिट में ही दे रखा है, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर कैपिटल आर इक्वल टू मेजर 5 ओम, 5 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी रो से दिखाते हैं, ठीक है?
तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताइए आप लोग, ठीक ना। देन हम जानते हैं ना R इक्वल टू रो L बाई A। देन रो आपको फाइंड करना है, द रो इक्वल टू L डाउन साइड चला गया, R इंटू A अप साइड हो गया। अब सब्स्टिट्यूट सिर्फ करना है वैल्यू 5, एरिया दिया है 6 इंटू 10⁻⁷, लेंथ दे रखा है 15, एंड 5 3 जा 15, 3 2 जा 7, 6, देन 2 इंटू 10⁻⁷ आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर। क्या दे रखा है इसमें, अ सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम, ओके 2.1 ओम सिल्वर वायर एट 27 डिग्री सेल्सियस। अगेन आर इनिशियल इसको मान लेंगे तो 2.1 ओम, एंड इसके साथ दे रखा है टी इनिशियल 27.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 एट 100 डिग्री सेल्सियस, मींस आर फाइनल हो गया ये 2.7 ओम, एंड उसके लिए टी फाइनल क्या दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर, कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर मींस क्या बताना है आपको, अल्फा बताना है, समझे ना। अभी हमने यूज किया था डेल्टा टी इक्वल टू, अगर आप नहीं तो फिर से लिखिए कोई बात नहीं, ठीक है। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इक्वल टू आर इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। आपको अल्फा ही पूछा है तो अल्फा को सब्जेक्ट बनाइए, अल्फा इक्वल टू आर नट डेल्टा टी, आर इनिशियल मतलब, और ये आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर फाइनल 2.7 दे रखा है, आर इनिशियल 2.1 दे रखा है, आर इनिशियल अगेन देन 2.1, डेल्टा टी मतलब ये 100 माइनस 27.5, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। देन 2.7 माइनस 2.1 0.6, 2.1 डाउन साइड हो गया, और ये 100 माइनस 27, 100 माइनस 27 73, लेकिन पॉइंट और करना है, देन 73 ना, देन 72.5, क्लियर। अब हम क्या करेंगे इसको, आप डेसिमल हटाइए इसको, देन ये 6 हो गया बाई 221 हो गया, ठीक है। नहीं तो आप क्या कीजिए 2 3 जा 6 है, 7 3 जा 21, और भी जाएगा तो ये 1 बार में इससे चला गया तो हमारा 36.2 हो गया, तो अप साइड में 1 और डाउन साइड में 36.2 इंटू 7। अब ये तो आपको समझ में आया ही हो गया, अल्फा बहुत छोटा वैल्यू होता है, तो आप क्या कीजिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, तो ये 36.2 इंटू 7, सात दूने 14, 4 14 1 7 42 43 4 3 4 7 3 21 और 25, 253.41, लेकिन ये डिवाइड में जो डिनोमिनेटर में है ये छोटा होना चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी 1000 से कर लेंगे और डिवाइड भी 1000 से कर लेंगे, ठीक है ना। एक्चुअल अल्फा का वैल्यू छोटा ही होता है 1.2 इंटू 10⁻³ लाइक दिस, है ना। तो ये आप कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा इसमें, 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, तो 1000 डिवाइडेड बाई 253.4, आइए हम प्लस 3 है ना डाउन साइड में, 1000 का मतलब 10⁻³ अप साइड में गया 10⁻³, इसको सिंप्लीफाई मारिए, एक करीब करीब कितने बार में गया 3.9 इंटू 10⁻³, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 6 नंबर। सिक्स नंबर क्वेश्चन, देन इसमें 6 नंबर में क्या दे रखा है, a heating element using nichrome connected 230 volt, okay 230 volt,
ये हमारा वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट। उसके बाद क्या दे रखा है, ड्रॉ इनिशियल करंट मींस आई इक्वल टू इनिशियल करंट क्या दे रखा है 3.2 एम्पियर। उसके बाद क्या लिखा है, आफ्टर फ्यू सेकेंड टू स्टेडी वैल्यू 2.8 ओके 2.8 एम्पियर करंट। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द टेम्परेचर then T initial equal to 27 degree Celsius. Temperature coefficient of nichrome temperature coefficient of nichrome दिया है अल्फा इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁴। देन आपको क्या बताना है, टी फाइनल बताना है, ठीक है। देन टी फाइनल इक्वल टू टी इनिशियल प्लस ओके, देन अप साइड में क्या था हमारा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बाई अल्फा, और उसके बाद डाउन साइड में हमारा क्या था अल्फा इंटू आर इनिशियल। टी इनिशियल हमको दे रखा है, टी इनिशियल हमको 27 डिग्री सेल्सियस प्लस आर फाइनल। आर फाइनल कहाँ पे है, आर फाइनल हमको नहीं दिया है, आर फाइनल हमको बताना पड़ेगा। देन आर इनिशियल पहले बताइए, आर इनिशियल इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर, देन आई इक्वल टू वी बाई आर, देन वी बाई ओके आई इनिशियल एंड 230 बाई हमारा 3.2। इसको सिंप्लीफाई मारिए, ये कितनी बार पे जाएगा, देन ये अप्रोक्सीमेटली 70 टाइप्स में जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप डिवाइड मार सकते हैं, देन ये 70 3 7 21 71 ओम हो जाएगा। आर फाइनल मारिए, आर फाइनल इक्वल टू वी आई फाइनल, भी अगेन वही है, सोर्स चेंज नहीं हुआ है 230, आई फाइनल मींस 2.8, देन ये जाएगा तो 81 82 बार में ये जाएगा। अब यहाँ पे आर फाइनल मतलब क्या होता है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, आप लिख के कर सकते हैं, ठीक है। आर फाइनल मींस 81 माइनस 71 बाई अल्फा मींस दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁴ एंड आर इनिशियल क्या दे रखा है हमको 71, देन 27 प्लस 81 माइनस 71 मींस 10 अप्रोक्सीमेटली अपन 71 इंटू 1.7 और ये अपसाइड गया इंटू 10⁴। क्लियर, ये 20 और यहाँ पे आपको करीब करीब 840 का अप्रोक्सीमेट में आपको मिलेगा, तो 867 अप्रोक्सीमेटली आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको कैलकुलेशन कर लेने का ये वैल्यू, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 3.7 नंबर, ओके 7 नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, देन 3.7 नंबर क्वेश्चन, डिटरमाइन द करंट ईच ब्रांच पूछ रहा है। तो पहले हमको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये इस तरह से डायग्राम है, और यहाँ पे भी दे रखा है इसमें भी, और ये क्या है 10 दिया रहे हैं, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, और यहाँ पे इसको बैटरी से यूज किया है, और यहाँ भी 10 ओम दे रखा है, ये बैटरी लगा रखा है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि 10 वोल्ट से करंट आई निकला होगा, आई यहां तक गया, अब इधर कितना गया आई मान लेते हैं, ये I1 मान लेते हैं, इधर I1 गया है, तो इधर कितना गया है, बस ये फॉर एग्जांपल ये 20 एम्पियर करंट है, ये 5 एम्पियर करंट है, तो इधर 20 माइनस 5 15 एम्पियर गया ना, तो इसी तरह I माइनस I1 गया, ठीक है। और इसमें दे रखा है डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन इस तरह से है, इस तरह से डायरेक्शन आ रहा है, लेकिन इसमें करंट कितना, एक चीज क्लियर है, तो 5 ओम के लिए I माइनस I1 है, देन यहाँ भी 5 I माइनस I1 हो जाएगा, और 10 के लिए I1 है, समझे ना। और उसके बाद उस 5 में कितनी करंट जा रहा है, तो ये I1 उधर से जा रहा है,
आई माइनस आई वन इधर जा रहा है तो दोनों ऐसे मैच करेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये आई वन ग्रेटर है, अप साइड वाला ग्रेटर है क्योंकि उधर से डायरेक्शन बता रहा है। देन आई वन और ये आई माइनस आई वन इधर से जाएगा और आई वन उधर से आएगा, तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस लिख देते हैं। देन आई माइनस आई वन, इसको सिंप्लीफाई मारिए। देन आई वन माइनस प्लस माइनस आई, अब माइनस माइनस प्लस, ओके, आई वन। देन आई वन टू आई वन माइनस आई, मतलब ये करंट कितना है, टू आई वन माइनस आई। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको लूप बनाते हैं। ये एक लूप ये है और एक ये बिगर लूप है सेकेंड, ठीक है ना, हमको दो ही लूप की जरूरत है। अब ये कैलकुलेशन की डायरेक्शन हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन। करंट का डायरेक्शन तो आपको दिख रहा है, कैलकुलेशन डायरेक्शन हम क्या लेंगे, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्या, ऊपर से आएंगे ऐसे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे और फिर इधर जाएंगे, समझ में आया? हम ऐसे करते हैं, इधर से आए इधर से आए, हमारा जाने का डायरेक्शन क्या है, ठीक ना। किरचॉफ्स लॉ में ये ध्यान रखना है, करंट का डायरेक्शन और कैलकुलेशन का डायरेक्शन लिखना पड़ता है। तो ये ऐसे गए तो यहाँ पर ये 5 है ना, ये 5 है, देन ये 5 मिला हमको और इसी डायरेक्शन में हमारा कैलकुलेशन भी है। ओके, देन 5i माइनस आई वन, और ये हमको अब इधर जाना है, ठीक है, ऐसे गए इधर, अब हमको एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे चलते हैं, समझे ना, ऐसे। देन ऐसे आए, अब ऊपर जाना हमको, अब ये क्या मिल गया, अपोजिट करंट मिल गया, जाना ऊपर है और करंट इधर आ रहा है, तब माइनस में लिख दीजिए, v इक्वल टू आई आर, देन आर ये है, आई ये है, टू आई वन माइनस आई। अब यहां से ऐसे निकले, फिर ऐसे निकले, फिर हमको इधर आना है, करंट ऊपर जा रहा है तो अगेन डायरेक्शन चेंज, 10 आई वन। ओके, टोटल समेशन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए अब, 5i माइनस 5i1, ये माइनस 10i1 प्लस 5i माइनस 10i1 इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई मारते हैं। देन 5i प्लस 5i 10i माइनस 5i1 माइनस 10i1 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 25i1 इक्वल टू 0, मीन्स 10i इक्वल टू 25i1, मीन्स यहाँ 2 ये 5, देन ये 2i इक्वल टू 5i1 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 2i इक्वल टू 5i1, समझ में आया? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये बिगर लूप लेते हैं, बिगर लूप। अब इसका भी ऐसे ही चलेंगे, इस तरह से करेंगे कैलकुलेशन। ओके, इधर कुछ भी नहीं है, इधर हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस इधर माइनस 10 और ये आई, ठीक ना। अब पहला टर्मिनल क्या मिला, वही हमको लिखना है, प्लस 10, और इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इस तरफ हम आधार ऐसे चले ना, अब ऐसे हमको आना है, माइनस 10i1, डायरेक्शन अपोजिट हो गया है। एंड यहाँ पे हाँ करंट उधर जा रहा है, हमको आना है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे आना है, यानी ये माइनस 5i माइनस i1 इक्वल टू 0। ओके, देन इसको सिंप्लीफाई करिए, देन माइनस 10i1 ओके, माइनस 10i प्लस 10 माइनस 10i1, ये माइनस 5i और ये माइनस माइनस प्लस 5i1 इक्वल टू 0, क्लियर। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए, माइनस 10i माइनस 5i माइनस 15i माइनस 15i, एंड ये हमारा उसके बाद क्या मिला हमको, i1, माइनस 10i1 अब प्लस 5i1, माइनस 5i1। ओके, अब ये हमारा 10 है तो उस साइड भेजिए तो माइनस 10 हो जाएगा, ये माइनस 10 है तो इसको पूरी साइन ही चेंज कर दीजिए कि उसका प्लस हो जाए, 15i और ये प्लस 5i1 इक्वल टू 10, समझ में। अब ये क्या है, हमारा i वैल्यू रख लीजिए, देन i का क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 5i1/2। ओके, i का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 15 i का वैल्यू 5i1/2 प्लस 5i1 इक्वल टू 10,
इसको और सिंप्लीफाई मारिए तो ये 15 5 75, 75/2 I1 प्लस 5I1 इक्वल टू 0, और इसको सिंप्लीफाई मारिए, ठीक ना। देन ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 to 10, देन 85/2I1 इक्वल टू, उससे 10 है ना, इक्वल टू 10। ओके, और उसके बाद और भी सिंप्लीफाई मारिए, देन I1 इक्वल टू 85 डाउन साइड चला गया, और ये 10 इंटू 2 अप साइड गया, समझे ना। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 5 जा 10, 17 5 जा, देन ये 4/17 हो जाएगा। देन I1 का करंट हमको कितना मिल गया, 4/17। अब एक करंट हमको तो मिल ही गया, ये वाला, ठीक है, I1। अब हम I भी तो निकाल सकते हैं उसके बाद, ठीक है। देन यहाँ पे आ जाइए, I इक्वल टू 5/2, I1 हम जान गए 4/17, देन ये 4 × 20/34। ओके, इसको करना है तो और सिंप्लीफाई करिए, 17 हमको ये भी मिल गया, I वैल्यू भी मिल गया, ठीक ना। ये कितना करंट निकला था, तो ये 10/17 निकला था, इसमें कितना गया I1 में, तो इतना गया 4/17, तो ये भी निकाल सकते हैं ना, इसका वैल्यू माइनस उसका वैल्यू, ठीक है ना। तो ये हम हर ब्रांच में आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये किरचॉफ्स लॉ है, बट बहुत इंटरेस्टिंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, 8 नंबर। 8 नंबर, a storage battery of EMF 8 volt and internal resistance, okay, 8 volt and internal resistance का दे रखा है 0.5 ohm being 120 volt DC supply in series। तो ये क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है, यहाँ पे ये 120 वोल्ट है, और यहाँ पे 8 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ठीक है। और सीरीज में क्या दे रखा है, 15.5 दे रखा है ना, 15.5, और इसको आप मैच कर दीजिए। पूछ क्या रहा है आपसे, व्हाट इज द चार्जिंग में है, ठीक है, देन व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, देन V इक्वल टू, देन चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो V इक्वल टू E, नाउ पोटेंशियल ड्रॉप ग्रेटर है, देन E प्लस IR। मैंने बताया था ना, डिस्चार्ज का फॉर्मूला माइनस था वहां पे, ठीक है। अब आपको क्या नहीं मालूम है, E मालूम है क्या आपको, E मालूम है, हाँ 8 वोल्ट, ये E है, वो चार्जिंग कर रहा है, ठीक है ना, तो 8 वोल्ट। I नहीं मालूम आपको, देन I इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, I इक्वल टू नेट पोटेंशियल, नेट EMF बाई R टोटल। नेट EMF ये भी प्लस, वो भी प्लस, देन ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो रहा है 120 - 8 बाई R टोटल 15.5, और यहाँ भी था ना, इसका भी 0.5 है, स्मॉल r, देन दोनों सीरीज में है ना, 15.5 प्लस 0.5, देन ये क्या हो जाएगा, 120 - 8 112, ये 16, इसको हटाइए, ये 7 बार में गया, ठीक है ना, यहाँ पर 7 आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 हम जानते हैं, देन 18 प्लस 3.5 मींस 11.5 आंसर हो जाएगा, समझे ना, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 9 नंबर। इसमें क्या देखा है, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कॉपर, नंबर ऑफ डेंसिटी दे रखा है n इक्वल टू, इसको नंबर ऑफ डेंसिटी को हम स्मॉल n से दिखाते हैं, नंबर ऑफ डेंसिटी स्मॉल n से दिखाते हैं, इसमें वैल्यू दे रखा है 8.5 इंटू 10⁻28, एंड हाउ लॉन्ग डज इट ड्रिफ्ट वेलोसिटी 3 मीटर, लॉन्ग में टाइम पूछ रहा है आपसे। उसके बाद क्या दे रखा है हमको, लॉन्ग लेंथ दे रखा है उस वायर का 3 मीटर दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है, एरिया भी दे रखा है हमको 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या दे रखा है, करंट भी हमको दे रखा है I = 3 एम्पियर, ठीक है।
हमको टाइम बताना है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड मीन्स ड्रिफ्ट स्पीड, देन ड्रिफ्ट स्पीड भी मिसिंग है। आई एल तो हम जानते हैं, एल तो हम लिख देंगे 3, एल 3 दे रखा है ना, एल 3 मीटर। हाँ ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिसिंग है, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले बताइए। देन आई इक्वल टू 1 रिलेशन जानते हैं, एन ई ए वी टी, ठीक है ना, नंबर ऑफ डेंसिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एरिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी इक्वल टू व्हाट, आई बाई एन ई ए। इसको सिंपलीफाई मारिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू। आई का वैल्यू हम जानते हैं 3 दे रखा है, एन का वैल्यू भी हमको दे रखा है 8.5 इंटू 10^28, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10^-19, एरिया भी दे रखा है 2 इंटू 10^-6। ओके क्लियर, देन इसको सिंपलीफाई मारिए, देन 2 3 अप साइड हो गया ना, देन 1.6 मल्टीप्लाई 2 3.2 3.2 इंटू 8.5 और पावर टर्म प्लस 28 माइनस 19 है ये, अब माइनस 6 है तो माइनस 25 माइनस 25 प्लस 28 प्लस 3 अप साइड गया -3, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली में हटा ही नहीं सकते इसको, फिर 1 बाई ये हमारा जो आया ये यहाँ पर बताइए, लिख दीजिए, ठीक है ना, नहीं तो इसको मत आप कैंसिल कीजिए क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये 3, ओके। और ये इंटू देन यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट कीजिए 3/3.2 इंटू 8.5 इंटू 10^-3, ये कैंसिल हो गया, ये तो ऊपर का पार्ट है ना, देन ये अप साइड चला गया, तो 3.2 इंटू 8.5 बाई 1, ये डिवाइड में रह गया 10^-3, देन 8 3 जा 825, ये लगभग में 10^3, ये इस तरह से हमारे